शुंभ और निशुंभ नाम के दो राक्षस भाई थे, जिन्होंने देवताओं को हराकर स्वर्ग पर कब्जा कर लिया था। उनकी सेना में एक बहुत ही खतरनाक असुर था, रक्तबीज। रक्तबीज ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से एक अनोखा वरदान पाया था। अगर मेरे शरीर से खून की एक भी बूंद जमीन पर गिरेगी, तो उस बूंद से एक नया और उतना ही ताकतवर रक्तबीज पैदा हो जाएगा। इसी वरदान के कारण उसे मारना नामुमकिन माना जाता था। दो युद्ध का संकर। जब मां दुर्गा, अंबिका, शुंभ निशुंभ की सेना से लड़ रही थी, तो रक्तबीज लड़ने आया। मां दुर्गा और उनकी शक्तियां मातृकाएं उस पर प्रहार करने लगी। लेकिन जैसे ही मां का कोई अस्त्र उसे लगता, उसका खून जमीन पर गिरता। तारांकन एक बूंद गिरी, एक नया रक्तबीज पैदा हुआ। तारांकन 100 बूंदें गिरी, 100 नए रक्तबीज पैदा हो गए। देखते ही देखते पूरा युद्ध का मैदान करोड़ों रक्तबीजों से भर गया। देवताओं में हाहाकार मच गया। उसे जितना मारो, वह उतना ही बढ़ता जा रहा था। यह ऐसा था जैसे आग में घी डालना। 3 मां काली का प्राकट्य, द मैनिफेस्टेशन ऑफ काली। जब स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई, तब मां दुर्गा के मस्तक माथे से उनकी सबसे उग्र शक्ति प्रकट हुई। वह थी मां महाकाली। उनका रूप भयानक था। तारांकन काला रंग, गले में मूंडों की माला, तारांकन बाहर निकली हुई जीभ और हाथों में खड्ग तलवार, पूर्णविराम। मां दुर्गा ने काली से कहा, हे चामुंडा, तुम अपना मुंह बड़ा करो, मैं इस दुष्ट पर प्रहार करूंगी। लेकिन तुम इसका खून जमीन पर गिरने मत देना, तुम इसके खून को हवा में ही पी लेना। 4 रक्तबीज का अंत। अब रणभूमि का नजारा बदल गया। तारांकन मां दुर्गा ने रक्तबीज पर प्रहार किया। तारांकन जैसे ही खून निकला, मां काली ने अपनी जीभ फैलाकर उस खून को जमीन पर गिरने से पहले ही पी